हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। एजुकेशन राइज पर बच्चों आज हम करेंगे हिस्ट्री का एक मॉडल पेपर। जिन बच्चों का हिस्ट्री का हाफ ईयरली का पेपर बाकी है उनके लिए हम कुछ मॉडल पेपर्स लाएंगे। और हिस्ट्री के साथ साथ जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस का भी बाकी है, किसी का हिंदी साहित्य का, ज्योग्राफी का भी बाकी है, तो इनके मॉडल पेपर में कंटिन्यूसली आपको लगातार दो तीन दिन तक अवेलेबल करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हाफ ईयरली के एग्जाम्स कंप्लीट होंगे हम जो है वो एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन शुरू करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ में। चलिए देखते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ध्यान रखना, एक बात बता दूं कि कई बच्चे ये पूछते हैं कि क्या सर यही पेपर आएगा। मैं आपको बता दूं मॉडल पेपर एक पैटर्न होता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम शामिल करते हैं। हो सकता है इसमें से आपको कुछ प्रश्न मिल सकें, इसलिए आप ये मत धारणा रखिए कि भाई पूरा पेपर आएगा। नहीं आएगा पूरा पेपर अगर आता तो बच्चे फिर साल भर क्यों पढ़ेंगे, एक ही दिन पढ़ करके एग्जाम दे देते हैं। तो आप लोग एक तो इस प्रकार के जो है वो ये मान करके नहीं जाएं और बाद में फिर आपको लोग लगेगा कि नहीं सर आपका एक वो जो है वो पेपर आप कह रहे थे और नहीं आया वो पेपर, तो पूरा पेपर नहीं आएगा। दूसरी बात है कि मैं आपको व्हाट्सएप जो नंबर आपको मैं भी दूंगा, और हमारा ऐप भी है। ऐप में हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं, टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, कंप्लीट हमारे जो कोर्सेज हैं वो मिलेंगे आपको। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी आप लोग ज्वाइन करिए। तो वहाँ पर भी हम जो हमारे वीडियोज़ जो पब्लिश होते हैं उसी की पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ऐप में कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट पीडीएफ, वीडियो सब कुछ आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ऑप्शन है आपके पास। कभी भी ध्यान रखना एग्जाम में जब आप लोग जाते हैं ना, क्योंकि 12th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मैच्योर होइए। वहां पे जब आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो एक बार प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ना है और चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, फटाक से जो एक आधा उनको लगता है कि हाँ यही होगा, आंसर दे देते हैं और फिर बाहर आकर के पछताते हैं कि अरे मैंने गलत कर दिया। तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे IEM व्हीलर, SR राव, कनिंगम और बीबी लाल। तो यहाँ पे जो कनिंगम है ना, ये कनिंगम जो है ये भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग था उसके डायरेक्टर जनरल बने थे, कनिंगम। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का जो है वो क्वेश्चन ये है दूसरा कि पुराणों का संकलन काल बताना है आपको। पुराणों का संकलन कब से लेकर के कब तक हुआ था, वो उनका संकलन काल हो गया। तो लगभग 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 400 से 500 ईस्वी या 500 से 200 ईस्वी। तो बच्चों राइट आंसर आएगा लगभग 200 ईस्वी का जो समय था। 200 ईस्वी मतलब जब ईसा मसीह के जन्म के से लेकर के 200 ईस्वी तक का जो समय था, उस समय जो है वो इनका संकलन हुआ था। और पुराणों की संख्या जो है वो 18 है बच्चों, याद रखिएगा 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, किस मुगल सम्राट ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था। गिरजाघर बनवाया था, आपको बताना है बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था या अकबर था। तो ऐसा काम जो है वो बच्चों अकबर ने किया था। अकबर ने खंभात की खाड़ी में गिरजाघर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। तो बच्चों जो कुषाण शासक थे उन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, कुषाण शासक। यहाँ पे क्वेश्चन के जो आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। व्हाट्सएप के नंबर आपको मैं लिखा देता हूँ, इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख के करेंगे, तो वहां पर आपको हमारे सारे के सारे जो लिंक्स है, जैसे ऐप के लिंक है, हमारी वेबसाइट के लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, हमारे सभी कोर्सेज के लिंक हैं, ये आपको लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे 9079622989 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग हमें इस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि गोपुरम का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मंदिर के किस भाग से है। तो गोपुरम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में जो है, इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, जैसे ये पूरा परिसर है, तो यहाँ पे जो प्रवेश द्वार होता था मंदिर का, यहाँ पे बड़ा सा जो है वो गोपुरम बनता था। ओके, नेक्स्ट तो राइट आंसर रहेगा कि मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था, मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो है वो बच्चों गोपुरम बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, अमुक्त मल्लेद नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो रचना है ये कृष्णदेव राय जो कि यहाँ पे आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य के जो तीसरा वंश था, है ना, विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य। तो इस विजयनगर साम्राज्य का जो तीसरा वंश था, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, इस तीसरे वंश के शासक थे कृष्णदेवराय। और इस कृष्णदेवराय ने जो है वो ये रचना अमुक्तमाल्य की जो रचना लिखी थी। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था बच्चों। संगम वंश के बाद में फिर आता है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविदु। संगम, सुलु, तुलुव और फिर अरादिवु वंश, है ना, अरादिवु वंश। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अगला, आईन-ए अकबरी में कुल कितने भाग है? तो आईन-ए अकबरी में बच्चों 5 भाग है टोटल। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, 5 भाग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न कि मुगल शासन काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख क्या कहलाता था? जैसे अभी फिलहाल जो राज्य होते हैं वैसे उन्होंने प्रांत बना रखे थे। तो प्रांत का जो खास मुखिया जो होता था वो सूबेदार कहलाता था उस जमाने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पे 9वां प्रश्न है, विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंच करके किसे अपना नेता घोषित किया? तो विद्रोही जब सबसे पहले मेरठ में इन्होंने जो है वो बिगुल बजाया था इस आंदोलन का, तो मेरठ से जब ये लोग 10 तारीख को, है ना, 10 मई 1800, मेरठ 10 मई 1857, ओके, 1857 को, और इसके बाद ये लोग 11 मई को जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। 11 मई 1857 को पहुंचे दिल्ली। और उस समय बहादुर शाह जफर जो है वहाँ के एक नाम मात्र के शासक रहे थे। तो इन्होंने जो है वो सैनिकों ने बहादुर शाह जफर से कहा कि भाई आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। तो मजबूरन जो है वो बहादुर शाह जफर को इन आंदोलनकारियों का, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं था, परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि उन्हें नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो 10वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने गाया था बच्चों? तो ये राइट रहेगा मोहम्मद इकबाल। ये रहे मोहम्मद इकबाल जो है, इन्होंने ये गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब जो है वो भारत प्यारा सा देश है, इस जो है वो ये गीत इन्होंने गाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निम्न में से किस वर्ष प्रांतीय सांसदों के चुनाव हुए थे? तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे, और उस प्रांतीय चुनावों में जो है वो सांसदों के चुनाव हुए थे। तो 1937 में, 2 साल बाद में जो है वो चुनाव हुए थे इस अधिनियम के बाद में। तो आंसर रहेगा इसका ब, राइट, 1937 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न अगला है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है, ये कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन जो है वो दुर्गाबाई का है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अब ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के हमने पूरे किए, 12 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव के, और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ठीक है, 12 क्वेश्चन अपने पूरे हुए। पहला है कि अभिलेखों में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है, तो उनको किसी एक खास श्रेणी में रखा जाता था, वो क्या कहलाता था? वो श्रेणी कहलाती थी। ओके, वो श्रेणी कहलाती थी, उनका एक कैटेगरी होती थी जिन्हें श्रेणी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दादू पंथ से संबंधित द्वितीय परिपाटी के नाम से प्रसिद्ध रही है, तो इसे कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है, कबीर ग्रंथावली। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट बनाया था, वो 1773 में इन्होंने वहां पे कोलकाता में, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले इन्होंने शासन करना शुरू किया था, और वहीं पर बंगाल में कोलकाता में जो है वो बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1773 ईस्वी में इन्होंने वहां पे इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो करी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान में अपने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा था। तो बच्चों 12 मार्च को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये दांडी यात्रा शुरू करी थी अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। और ये जो है ना, और फिर ये जो है ना वहाँ पे पहुँचते हैं दांडी, जो कि समुद्र तट पर था। दांडी जो है, दांडी नामक स्थान पर पहुँचते हैं गुजरात में समुद्र तट पर, और वहाँ पर गांधी जी अपने स्वयं के हाथों से नमक बनाते हैं, क्योंकि सरकार ने जो है वो टैक्स लगा रखा था नमक पर। तो अपने हाथों से नमक बना करके और नमक कानून को तोड़ते हैं, और फिर अपने आंदोलन की करते हैं शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अंग्रेजों की नीति से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को तीव्रता आई। तो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, मतलब
मतलब आपस में लड़वाओ, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ और हम यहाँ पे राज करेंगे। आपस में लड़ते रहेंगे, एक नहीं होंगे तो हमें यहाँ पे शासन करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो बच्चों हमने आपके किए हैं ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, ये भी आप एक बार देख लीजिए जल्दी फटाफट से, हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से भी पूछे जाएं और निश्चित रूप से आएंगे क्योंकि खास इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही हमने सेलेक्ट करके लिए हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से मंगवाते थे? तो तांबा तो मंगवाते थे खेतड़ी राजस्थान से और साथ ही साथ ओमान से, और सोना जो है वो दक्षिण भारत से बच्चों ये मंगवाते थे। नेक्स्ट है, कुल और जाति में क्या अंतर है? तो कुल का अर्थ संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है, कुल यानी परिवार, और जाति जो है ना, ये जाति शब्द का प्रयोग जो है वो बांधवों के बड़े समूह के लिए जाता था। बांधव यानी भाई बंधु है ना, बांधवों का जो समूह होता था, भाई बंधुओं का जो बड़ा समूह होता था, उन्हें जो है वो क्या लोग कहते थे? ये जाति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक ही जाति, ऐसे अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों जो एक ही क्या कहते हैं, जो उसका जाति में जो विवाह होते थे है ना, उसको अंतर्विवाह कहते हैं। मतलब समूह के भीतर ही जो है वो संबंध स्थापित होते थे, वैवाहिक संबंध, उन्हें अंतर्विवाह कहते हैं। और एक ही जाति या एक ही समूह के बाहर जो दूसरे समूह में विवाह होते थे उन्हें बहिर्विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा था? तो बच्चों ये जो है ना, ये था फ्रांसवा बर्नियर, जो कि फ्रांस का एक राजनीतिज्ञ, एक डॉक्टर, मतलब चिकित्सक, एक दार्शनिक और एक इतिहासकार था। और फ्रांसवा बर्नियर जो है ये हर दृष्टि से भारत को यूरोप से नीचे दिखाना चाहता था, फ्रांस का रहने वाला था। और इसने एक किताब लिखी है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य में यात्रा, मुगल एम्पायर। तो ये जो यात्री था ये भारत को हर दृष्टि से नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए जो भारत के जो शहर थे उन शहरों को इसने शिविर नगर कह करके जो है वो संबोधित किया है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो बच्चों बाबा फरीद जो है इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सिजदा और जमी बोसी का क्या तात्पर्य है? सिजदा का अर्थ तो होता है दंडवत लेटना, राजा को, बादशाह को प्रणाम करने के लिए लेट करके प्रणाम करना, और जमी बोसी का अर्थ होता है जमीन चूमना। ये दोनों मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके थे, प्रणाम करने के तरीके थे, राजा को संबोधित करने के तरीके थे। जजिया क्या होता है? तो जजिया एक प्रकार का कर था जो गैर मुस्लिम जो जातियां होती थी उनसे ये वसूल किया जाता था, उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशनों के नाम लिखिए। तो एक तो शिमला और दूसरा माउंट आबू, ये औपनिवेशिक भारत के 2 हिल स्टेशन थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के बंटवारे के दौरान के महाध्वंस और यूरोप के नाजी महाध्वंस में क्या अंतर है? तो देखो भाई, भारत के बंटवारे के दौरान का महाध्वंस धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी, लोगों को भड़काया गया था, जबकि यूरोप का महाध्वंस सरकारी निकायों की कारगुजारी थी। अब यहाँ पे सरकार का हाथ नहीं था, जबकि वहां पे सरकार ने ये काम जो है वो करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि विभाजित नवजात भारत राष्ट्र के सामने प्रमुख गंभीर समस्या क्या थी? तो प्रमुख गंभीर समस्या थी बर्बर हिंसा को समाप्त करना और सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करना। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी बच्चों उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया था? तो महात्मा गांधी की सलाह पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री, विधि मंत्री बनाया गया था। तो ये जो हमने बच्चों किए हैं कुछ क्वेश्चंस, और अब खंड ब शुरू होता है। इस खंड ब का जो पार्ट हम नेक्स्ट जो है वो क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हम जो क्लास कर रहे हैं ये हिस्ट्री की हमारी रहेगी। लगातार मैं आपको जो है वो मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाऊंगा, और ये मॉडल पेपर्स जो है ना बच्चों, ये कंप्लीट मॉडल पेपर्स हमने बोर्ड का जो अपना जो एनुअल एग्जाम होगा, यानी वार्षिक परीक्षा जो होगी, उस एनुअल एग्जाम के हिसाब से हमने कंप्लीट तैयार किए हैं 2024 के एग्जाम से। ये सारे मॉडल पेपर्स हम और भी इसमें जो है वो चीज़ें जोड़ेंगे, और ये कंप्लीट मॉडल पेपर्स जो हैं वो आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नंबर मैंने एक बार फिर आपको दे देता हूँ 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हमारे सारे लिंक्स मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है। और यहीं पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ हम आपको वहां पे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट्स के साथ, अगले मॉडल पेपर्स के साथ। इसी तरीके से हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर आपको मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, ज्योग्राफी का भी मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।